किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रेस मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सिवहारा और यहां आज हम किसानों के साथ चर्चा करने वाले हैं आम को लेकर। जी हां, आम की बागवानी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। मेरा नाम अक्षत देवरा है और मैं यहाँ देवरा एग्रोटेक इंडस्ट्रीज सिवहारा का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एक मृदा विशेषज्ञ के रूप में सभी लोगों की मदद करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, उद्यान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना। सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं धामपुर का निवासी हूँ और मैं एक सफल बागवान हूँ। जोरदार तालियां बजाइए हमारे विशेषज्ञों के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने पर। और तमाम किसान भाई भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस मंच पर मौजूद हैं, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाकर अपना स्वागत कीजिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस मंच पर लगातार हम किसानों के साथ चर्चा करते हैं और किसानों से प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई, इसलिए शुरुआत भी आज किसानों के प्रश्नों के साथ करेंगे और तमाम प्रश्न हम करेंगे आम की बागवानी पर। तो आम की बागवानी से जुड़े हुए तमाम सवाल आज हम आपसे करेंगे, जिसका जवाब आप देंगे और यहां हमारे जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो डिसाइड करेंगे और आपको किसान कब से नवाजा जाएगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आम की बागवानी को लेकर। सबसे पहला सवाल है, दशहरी किस राज्य की व्यावसायिक प्रजाति है? दशहरी किस राज्य की व्यावसायिक प्रजाति है, ये आपको बताना। देखिए हाथ उठने लगे और आगे से हाथ उठने की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले उधर से हाथ उठा और उनके पास मैं आऊंगा। खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। ओम प्रकाश सिंह सहसपुर। जी बताइए। दशहरी जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रजाति है। बैठ जाइए। क्या नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने देखिए जवाब दिया, यहाँ से भी हाथ उठा था, इसलिए आप भी खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? शोभित जैन। जी जैन साहब बताइए। ये भी उत्तर प्रदेश की प्रजाति है जी, व्यावसायिक प्रजाति है। ठीक है, तो देखिए और भी किसान हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, उन तक भी पहुंचेंगे और वो भले ही अंतिम कतार में हो लेकिन उनके पास जाएंगे। जिन्होंने हाथ उठाया था जल्दी से खड़े हो जाइए। और क्या नाम है आपका बताइए पहले? कपिल कुमार, मैं एक सिवहारा से हूँ और अपने उत्तर प्रदेश की दशहरी सबसे नंबर 1 है, बेस्ट सबसे मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? अच्छी है, यहाँ की क्वालिटी भी अच्छी है, साइज भी अच्छा है और खाने में स्वादिष्ट है। ठीक है, खाने में स्वादिष्ट है, साइज भी अच्छा है, तमाम चीजें किसान यहाँ बता रहे हैं। और भी किसान है जो बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए। मेरा नाम ऋतुराज सिंह है, मैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करता हूँ और दशहरी यहाँ की, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट दशहरी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी क्योंकि गर्मी और सर्दी का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और उसके चलते मौसम का भी इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि दशहरी की क्वालिटी अलग उभर के आती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की दशहरी पूरे इंडिया में फेमस है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की दशहरी पूरे इंडिया में मशहूर है, ये कह रहे हैं। और भी कोई किसान बताना चाहता है तो हाथ उठा सकता है और बता सकता है। तो देखिए आगे से एक बार फिर से हाथ उठाए तो उनसे भी आंसर ले लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सरताज सहसपुर और सभी किसान भाइयों को आदाब। दशहरी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। नंबर 1 मलियाबाद के बाद जो है सहसपुर और ये आपके आसपास के क्षेत्र आते हैं, जिसमें जैन फार्म 2500 बीघा बिजनौर और ये झालू में 2800 बीघे और हल्द्वार रियासत का 5000 बीघे का बाग, जो हमारा जो है बिजनौर गन्ने में के साथ साथ आम में भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश में आता है। देखिए बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया और इनके लिए तालियां भी बजी। ऐसे किसान हमारे साथ सफल किसान भी मौजूद हैं, लेकिन विशेषज्ञों पर मैं छोड़ता हूं कि किसका आंसर सही है, किसको किसान कब से नवाजा जाए और साथ ही इसका प्रश्न सही क्या है हमारे दर्शकों को वो बताएं। देखिए हमारे बीच सभी किसान भाइयों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रखी है, बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है, लेकिन इनमें से भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमारे बीच में जो किसान भाई बैठे हुए हैं ऋतुराज जी, उन्होंने बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। और जो ये दशहरी वैरायटी है ये बहुत ही फेमस उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की स्पेशली ये वैरायटी है। जैसा कि हमारे किसान भाई ने बोला नंबर 1 वैरायटी है, इसलिए इस पुरस्कार ये जाता है ऋतुराज जी को। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे दर्शकों को वो आप ये भी बताइए कि इस दशहरी की क्या क्या खासियतें हैं, क्यों यहाँ इतनी मशहूर है, क्यों इतनी पसंद की जाती है। क्या जो चीजें बताई गई हैं उसके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगी?
जी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जी कि जो दशहरी वैरायटी है वो हमारे उत्तर प्रदेश में जून के महीने में पकना स्टार्ट होती है। थोड़ा लेट वैरायटी है लेकिन बहुत ही नंबर 1 वैरायटी है। दूसरी बात, इसमें जो गुठली होती है, बीज होती है, बीज बहुत छोटा, बहुत पतला होता है और इसमें गूदे की मात्रा ज़्यादा और बीज की मात्रा कम होती है। तो ये इसके कैरेक्टर हैं, ये इसकी विशेषताएँ हैं। और जो इसके फल का वजन है वो हमारा 200 से लेकर 250 ग्राम 300 ग्राम तक लगभग जाता है, ये इसका वजन है। तो देखिए विस्तार से आपको बताया गया। ऋतुराज जी के नाम का अनाउंस विशेषज्ञों ने कर दिया। आ जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। सबसे पहले इनको कप देकर सम्मानित कर देते हैं। साथ ही जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई, दोनों हाथों से सम्मान लीजिए। जोरदार तालियां के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और देखिए किसान कप के हकदार बने। बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं, बता सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। साथ ही वो अपनी जो उनके अंदर नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए एक बार फिर से एक और सवाल उन लोगों से हम पूछेंगे और इस सवाल का जवाब भी आप ही को देना है। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको यहां किसान कप से नवाजा जाएगा। इसलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आपको सुनना है। आम के फसल के लिए मृदा मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, यह आपको बताना है। देखिए आगे से हाथ उठ चुका है तो इसलिए आगे से ही शुरुआत कर लेते हैं। किसान भाई हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। नाम बताइए। शोभित जैन, मैं शेरपुर काजमपुर से हूँ जी। 7 पीएच अच्छा वो है। 7 पीएच अच्छा है। देखिए विशोभित जैन भी किसान है, वो भी बता रहे हैं। और भी किसान है जो हाथ उठा रहे थे। जल्दी से खड़े हो जाइए, मैं आपके पास आता हूं और आपसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजयपाल सिंह जी। अजयपाल जी बताइए जी। इसके लिए जो है 6.5 से 7.5 तक जो है पीएच सही रहता। ठीक है अजयपाल जी, अब ये तो विशेषज्ञ बताएंगे कि आपके अजय विजय में बदलेगी या नहीं, लेकिन आपने प्रयास किया, उसके लिए तारीफ के योग्य हैं आप। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह धामपुर से। जी विजेंद्र जी बताइए। आम की उसके लिए 5.5 से 7.5 जो है सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें जो है प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो पाते हैं और उसमें बीमारियां कम आती हैं और अच्छे से प्लांट चल पाते हैं। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई। और भी कोई किसान बताना चाहता है तो वो हाथ उठा सकता है। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई। और जिस तरह से बागबानी का जिक्र हो रहा है तो बहुत सारे बागबानी करने वाले किसान यहाँ मौजूद हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और अब विशेषज्ञों पर मैं छोड़ता हूं कि वो बताएं कि किसे किसान कब से नवाजा जाए और साथ ही वो ये भी बताएं कि आम की फसल के लिए मृदा मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, क्या उसके लाभ होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ पे जैसे कि आप सभी ने किसानों के जवाब सुने, तो मेरा मानना यह है एक्सपर्ट के उससे कि सभी के जवाब जो हैं वो लगभग सही हैं। एक आम तौर पे किसी भी फसल की बात की जाए तो हमारा 6 से लेके 8 तक का जो पीएच होता है उसको अत्यधिक रूप से सही माना जाता है। और माना जाता है कि उसकी ग्रोथ फसल की सबसे ज़्यादा उस पीएच के अंतर्गत होगी। परंतु अगर आम की बात हम करते हैं तो आम को देखते हुए मैं मानता हूँ एक जवाब पीछे से आया था। और वो किन्होंने दिया था? तो जिन्होंने वो जवाब दिया था, जो उन्होंने बताया था कि 5.5 से लेके 7.5 तक की जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्योंकि आम जो एक फसल है वो एक फसल के रूप में क्षारीयता की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है और क्षारीय मिट्टी को पसंद करती है। तो मेरा मानना सही है कि 5.5 से 7.5 तक का जिनका जवाब था पीएच रेंज का, उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाए। आ जाइए, जोरदार तालियां बजाइए इन किसान के लिए, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप के हकदार ये बन चुके हैं। इनको किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां तब तक तो बजाइए जब तक इन्हें सम्मान न मिल जाए कम से कम। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। तो विजेंद्र जी ने देखिए सही जवाब दिया और इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र। देखिए विजय हो गई है आपकी और प्रश्न का एक और अंक आपके सामने रख देते हैं। और ये एक और प्रश्न है जो आपको बताना है और अगर आप सही बताते हैं तो आपको यहां पता है कि यहां डिसाइड किया जाएगा विशेषज्ञों की तरफ से और आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो आम की फसल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि मिट्टी कौन सी है ये आपको बताना है। और देखिए लगातार हाथ उन्हीं के उठते हुए नजर आ रहे हैं जो किसान कप से नवाजे जा चुके हैं। और लोग भी प्रयास कर सकते हैं और लोग भी किसान कप पा सकते हैं। हालांकि जैन साहब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उधर ओम प्रकाश जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। खड़े हो जाइए ओम प्रकाश जी। दोमट मिट्टी और रेतीली। दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी बता रहे हैं ओम प्रकाश हमारे किसान हैं। और भी किसान हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम उन तक भी आएंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने यहां से हाथ उठाया था, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका आंसर क्या है, उनका उत्तर क्या है। बलुई दोमट और जलोढ़ मिट्टी।
पहले नाम बता दीजिए। अजय पाल सिंह जी, बलुई दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बैठ जाइए अजय पाल जी। तो देखिए अजय पाल जी भी अपना उत्तर दे रहे हैं। हालांकि और किसान थे जिन्होंने हाथ उठाया था, यहाँ भी और किसान है, आपने भी हाथ उठाया था। और कोशिश करिए एक बार, हो सकता है आपका प्रयास कामयाब हो। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह है जी राजवीर जी। दोमट मिट्टी है और जो है रेतीली मिट्टी। सभी लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वो और लोगों तक जा सकती है। इसलिए और भी जो लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे उन तक भी हम पहुंचेंगे। और जैन साहब लगातार, और आप भी खड़े हो जाइए, आप भी हाथ उठा रहे थे। सहसपुर दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि मलियाबाद में रेतीली, उसके बाद जो है आता है आपका ये क्षेत्र बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद आता है आखिर में, लास्ट में उत्तर प्रदेश में आता है सबसे आखिर में आम के जो फसल मतलब वो होती है सहारनपुर। ठीक है, दोमट और रेतीली मिट्टी। दोमट और रेतीली मिट्टी सबने बताई, लेकिन सरताज जी विस्तार से बता रहे हैं। आप भी खड़े हो जाइए। आपने हाथ उठाया था, क्या नाम है आपका? चौधरी। जी चौधरी साहब बताइए। दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी दोनों में आम की फसल के लिए उसके जाएगा। ठीक है, वो तो सभी बता रहे हैं, लेकिन कुछ विशेषता है उसकी, कुछ दोमट जानकारी। मिट्टी क्या होती है, उसको जकड़ के रखती है। जैसे आम का जो वो भारी होता है, उस कारण उसको मिट्टी कब्जा कर रखती है। दोमट मिट्टी बेस्ट होती है आम की फसल के लिए। बैठिए चौधरी साहब। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान, और लगातार उनका जो प्रयास है वो कामयाब भी हो रहा है। लेकिन अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो ये डिसाइड करें कि किसको किसान कप से नवाजा जाए, और इसका सही आंसर क्या है वो भी हमारे दर्शकों को वो बताएं। तो जैसा कि अभी इस बात पे हम बात कर रहे हैं, सवाल यह है कि किस प्रकार की मिट्टी जो आम की फसल है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो सभी किसान भाइयों के जैसे मैंने जवाब सुने, बट एक बीच में आप सभी लोगों ने सुना कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि एक दोमट मिट्टी की खासियत ये है कि वो जो आम का पेड़ है, क्योंकि आम का पेड़ एक बागवानी वाली फसल है आम, और आम एक वृक्ष में बदलता है, तो उस वृक्ष का वजन बहुत होता है, वो ना कि एक बहुत हल्की फसल है, तो उसका वजन उठाने के लिए मिट्टी में भी ताकत होनी चाहिए। तो दोमट मिट्टी का फ़ायदा ये है कि जो आम का जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो वो उसको होल्ड करके रखती है पेड़ को, तो पहला फ़ायदा सबसे बड़ा ये है। और रेतीली मिट्टी का आप सभी लोगों ने जिक्र सुना, तो रेतीली मिट्टी का कारण ये है कि रेतीली मिट्टी में क्या होता है कि आप देखेंगे कि रेतीली मिट्टी के जो कण हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे रहते हैं, और हवादार मिट्टी होती है वो। तो हवादार मिट्टी होने के कारण उससे जो आम की जड़ें हैं वो अच्छे से मिट्टी के अंदर बैठ पाती हैं, और सारा न्यूट्रिशन जो है और हवा जो है वो जड़ें ले पाती हैं और पेड़ों को पोषक तत्व प्रदान कर पाती हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि जो दोमट मिट्टी होती है और रेतीली मिट्टी होती है, बलुई जिसे बोल लें या फिर जलोढ़ बोल लें, तो ये सारी प्रजातियां जो हैं मिट्टी की, ये उसे सपोर्ट करती हैं। और साथ ही साथ जैसा कि सर ने बताया कि दोमट का ये खासियत है, तो मैं चाहता हूं कि इस कप की जो कप जो है वो इन्हें प्रदान किया जाए। धन्यवाद। अच्छा, ये देखिए आपने बताया और ये सही जवाब था, इसलिए चौधरी साहब ने सही जवाब देने पर इन्हें किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने कोशिश की और इनकी कोशिश कामयाब हुई है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, सही जवाब आपने दिया। और देखिए किसान कप से आपको नवाजा गया। जो लगातार इस मंच पर हम कर रहे हैं वो इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि आपकी जानकारी और किसानों तक जाए और दर्शकों तक जाए, और उनको भी उससे लाभ हो और पता चले कि आपके क्षेत्र में किस तरह से आम की बागवानी आप करते हैं। लेकिन आप जानकारी देने से संकोच कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और इसीलिए हम इस मंच पर आपसे कहते हैं कि बेबाकी के साथ आप जवाब दीजिए, और बिना डरे बिना सहमे आप हाथ उठा सकते हैं और अपना जवाब हमारे सामने रख सकते हैं। तो देखिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक और सवाल आपसे करेंगे। तो आम की कौन सी प्रजाति प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है? देखिए आम की जो कौन सी प्रजाति है जो प्रोसेसिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, और अगर आपको पता है तो आप हाथ उठा सकते हैं। और अब भी वही लोग हाथ उठा रहे हैं जो किसान का पा चुके हैं। लेकिन इधर से देखिए हाथ उठा है एक बुजुर्ग किसान का, तो उनसे जान लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ओमराज सिंह चौहान, मैं गांव आलमपुरी से हूं। और प्रोसेसिंग के लिए जो है लंगड़ा जाति जो है सबसे उपयुक्त रहती। उसकी वजह? उसकी वजह इसमें गूदा बहुत होता है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है। जो जूस वगैरह होते हैं उसमें सबसे अच्छा ही स्वाद इसी जाति का होता। ठीक है, बैठिए। तो देखिए आगे से भी हाथ उठा रहे थे हमारे किसान भाई जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कामयाब होगी ये विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन प्रयास जारी है। तो इसलिए ये रेतीली मिट्टी में जो है लंगड़ा होता है,
दोमट मिट्टी में जो अच्छी प्रजाति होती है वो दशहरी की होती है, और उसके साथ साथ चौसा जो होता है वो टाइट मिट्टी में अच्छा होता है, और उसके साथ साथ जो है बम्बई, फजरी, और एक आम ऐसा है जो प्रधानमंत्री को अदर मुल्क में भेजा जाता है, वो हमारे बिजनौर क्षेत्र में पाया जाता है, वो है रटोल, वो दोमट मिट्टी में होता है। तो देखिए बहुत सारी जानकारी आपको है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि बहुत सारी जानकारी इनको है। और भी किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे तो वो बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसेसिंग की प्रजाति है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और आ जाइए और नाम बताइए और उसके बाद उत्तर है जी। अजयपाल सिंह जी। केसर जो गुजरात की प्रजाति है, इसका जो है जितने भी फ्लावर आते हैं बहुत अच्छे आते हैं सर। ठीक है, बैठ जाइए। अजयपाल जी लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी विजय के लिए, लेकिन अब ये विशेषज्ञ तय करेंगे कि आपको किसान कप से नवाजा जाए या नहीं, लेकिन कोशिश आपकी बखूबी जारी है और ये काबिल तारीफ है। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, जो समझाना चाहता है कि कौन सी प्रोसेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है आम की, तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान और बता रहे हैं कि कौन सी प्रजाति जो है प्रोसेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे सही है, सबसे जरूरी है। और ये मैं विशेषज्ञों पर अब छोड़ता हूं कि वो बताएं कि कौन सी प्रजाति है और किसका जवाब सही है। उसे किसान कप से भी यहां नवाजना है तो वो ये भी घोषणा करें। देखिए यहाँ पर किसान भाइयों ने लंगड़ा भी वैरायटी बताया है, केसर भी बताया है, लेकिन जो बेहतर है प्रोसेसिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए, वो केसर वैरायटी है। केसर जो वैरायटी है हमारे गुजरात की वैरायटी है और बहुत ही फेमस वैरायटी है। इससे जितने भी आम पापड़ है, आम का रस है और आपकी आम की चटनी है, आम का पाउडर है और आम का जूस है, इसके अलावा अचार है, ये सारी प्रोसेसिंग जो वैरायटी है वो केसर वैरायटी है और बहुत ही फेमस वैरायटी। इसकी खासियत ये है, इसके जो फल का वजन होता है वो होता है 300 से लेके और 450 ग्राम, जो कि मध्यम से बड़े आकार के फल होते हैं और ये अच्छी वैरायटी है। तो मैं चाहूँगी ये मिस्टर अजयपाल जी हैं, ये इन्होंने बहुत ही सुंदर आंसर दिया। केसर वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी वैरायटी। तो अजयपाल जी को नवाजा जाएगा किसान कप से। जोरदार तालियां। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद आपको किसान कप से नवाजते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार आप जवाब दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और जो सिलसिला लगातार यहां प्रश्न उत्तर का जारी है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे किसान भाई थे जिन्होंने सही जवाब दिया था, अजयपाल, वो आ जाएं और अपना किसान कप पाएं क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए क्योंकि इन्होंने जो केसर प्रजाति बताई थी वो सही है और इनकी विजय अब हो चुकी है। दोनों हाथों से सम्मान लीजिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपका सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन चुके हैं। और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे। प्रश्न आप सभी लोग गौर से सुनिए क्योंकि आप सभी बागबानी करते हैं तो सभी जवाब दे सकते हैं। कुछ ही लोग जवाब दे रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा पीछे से भी कुछ लोगों से कि वो भी जवाब दें। अगर यहां वो मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी दर्ज भी कराएं। इसलिए मैं कहूंगा कि अब वो भी गौर से सुने। तो देखिए, आपसे हम सवाल पूछते हैं, आम में पाउडरी रूपी फफूंदी को दूर कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। तो आम में पाउडरी रूपी फफूंदी को दूर कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए बिना देरी किए। कैसे फफूंदी को दूर किया जा सकता है, कैसे आप लोग दूर करते हैं? देखिए लगातार आगे से हमारे किसान भाई हाथ उठा रहे हैं और इसलिए उनके पास आएंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह सैंसपुर। जी ओम प्रकाश जी बताइए। फफूंदी को जो है कुनाल दवाई से करा जाता है। ठीक है, साफ किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कोई दवाई? और तो फिर कई दवाई हैं लेकिन मेन जो है कुनाल है इसकी दवाई।
ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं। पीछे से किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे, बता सकते हैं। अजय पाल जी, विजय हो गई है तो कम से कम और लोगों को की भी विजय होने दीजिए। तो देखिए मुझे इधर से आने दीजिए ताकि मैं इनसे भी पूछ लूं। क्या नाम है आपका? मितुल कुमार, शुहारा से गामड़ी गांव है जी। ये जो फफूंदीनाशक बीमारी है, इसकी कार्बनडाजिम 0.2% जो है वो दवाई के रूप में काम करेगी। आपकी आवाज वहां तक तो नहीं जा रही होगी। कार्बनडाजिम 2% फफूंदीनाशक है, वही दवाई इसमें काम करेगी। क्या नाम बताया आपने? मितुल कुमार। मितुल कुमार। मितुल कुमार। देखिए बैठिए, मितुल कुमार जी ने जवाब दिया। ये भी किसान है हमारे, और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। देखिए राजवीर जी लगातार यहाँ मौजूद हैं, ये भी किसान है। खड़े हो जाइए राजवीर जी। जी, अमेडा वगैरह भी लगा सकते हैं फफूंदीनाशक के लिए। कई सारी दवाई और क्या लगा सकते हैं? रॉकेट भी लगा सकते हैं। अमेडा भी लगा सकते हैं, रॉकेट भी लगा सकते हैं। बैठिए। तो देखिए और भी अगर किसान बताना चाहता हो, देखिए एक बहुत ही सजग और जेंटलमैन किसान हमारे साथ हैं और वो बताना चाहते हैं। मैं डॉक्टर विनीत देवरा जी। आम की फसल के लिए अगर फफूंदी आती है तो मोनोकोट्रोफॉस और बवस्टीन अगर हम देते हैं तो एंटी फंगल है बवस्टीन, और उसके स्प्रे से जो है फंगस साइट्स रोका जा सकता है। ठीक है, बैठिए। तो डॉक्टर विनीत देखिए बता रहे थे कि कौन सी जो है वो दवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे फफूंदी दूर की जा सकती है। लेकिन क्या ये जवाब सही है, अब विशेषज्ञ ही ये तय करेंगे। लेकिन साथ ही वो ये भी बताएंगे कौन कौन सी दवाएं हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं है हमारी बागबानी के लिए, वो ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत सही जवाब दिया है विनीत जी ने। ये जो दवाई का कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ, जो ये फफूंदी लगती है, इसके लिए कार्बनडाजिम और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बताया है बिल्कुल सही जवाब है। और दवाइयाँ भी आती हैं लेकिन ये आसानी से यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए कार्बनडाजिम ही हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, इसलिए कार्बनडाजिम का ही सही जवाब है। डॉक्टर विनीत देवरा जी। डॉक्टर विनीत देवरा, देखिए आइए जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया और किसान कब से यहाँ उनको नवाजा जा रहा है। कम से कम तालियों में कंजूसी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सही जवाब दिया आपने और किसान कप के हकदार आप बन चुके हैं। और इसीलिए हम लगातार चाह रहे हैं कि बाकी लोग भी किसान कप के हकदार बने क्योंकि तमाम किसान यहां मौजूद हैं। और इसीलिए और भी प्रश्न हम आपसे करेंगे, जो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और अगर आप प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो विशेषज्ञ यहां लगातार तय कर रहे हैं और आपको किसान कप से नवाजा जा रहा है। तो देखिए एक और सवाल हम आप लोगों के सामने रखते हैं और उसका जवाब आप लोगों को देना है। आम की कौन कौन सी हाइब्रिड प्रजातियों के नाम आपको पता है वो बताइए और फिर किसान कप पाइए। तो देखिए आम की कौन कौन सी हाइब्रिड प्रजातियां हैं जिनके नाम आपको बताने हैं, तो जल्दी से हाथ उठाइए। कौन कौन सी हाइब्रिड प्रजातियां हैं आम की जो आप बता सकते हैं। देखिए पीछे से हाथ उठ रहा है लगातार, रघुराज जी का हाथ उठ रहा है और कह रहे हैं कि हमें पता है, लेकिन बाकी किसानों से भी मैं कहूंगा कि वो भी हाथ उठाएं। देखिए लगातार हमारे बीच ये किसान मौजूद हैं और लगातार बता रहे हैं सरताज साहब जी। जो अम्रपाली है वो प्रजाति जो है सबसे अच्छी है। उसके साथ साथ जो है अमूसा कहला जाती है, हमारे क्षेत्र में नहीं पाई जाती बल्कि इधर गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो बहुत अच्छी प्रजाति है। नंबर 1 पे आती है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में आती है वो प्रजाति। बैठिए। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए जैन साहब और बताइए। अम्रपाली और अल्फांजो। अम्रपाली और अल्फांजो, ओके। देखिए पढ़े लिखे किसान हमारे बीच हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं। और भी कोई किसान बुजुर्ग किसान हैं, खड़े हो जाइए आप जी। क्या नाम है आपका? ओमराज सिंह। जी उधर देखिए कैमरे की तरफ और बताइए। देखिए अम्रपाली और ये बनारसी, ये 2-3 वैरायटी है। सर इतने ठंडे तरीके से बता रहे हैं आप। चलिए और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हालांकि किसान कप पा चुके हैं, आप किसान कप नहीं दिया जाएगा आपको। कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं एक्चुअली ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड फार्मिंग करता हूँ और तो ड्रैगन फ्रूट के चलते मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, और जैसे मैंने अपने खेत में अलग अलग कुछ वैरायटी लगाई हुई है, अरुणिका, अंबिका, आम्रपाली, अल्फांसो, ये बहुत सारी नई नई वैरायटी, डेवलप्ड वैरायटी हैं जो अब मार्केट में ट्रेंड भी कर रही हैं और इनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे जैपनीज़ आम में आज की तारीख में है, ये जैपनीज़ आम के नाम से काफ़ी फेमस है और उसकी काफ़ी मार्केट कॉस्ट भी ज़्यादा
तो इस तरह की कुछ नई वैरायटीज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और अरुणिका अंबिका उसमें नई वैरायटियों में गिनती होती है। ठीक है, बैठिए। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से खड़े हो जाइए। हालांकि आपने बता दिया था, फिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे अच्छी प्रजाति है इसमें एक और है रटोल। रटोल जो है हमारे क्षेत्र में पाया जाता है। गाजियाबाद के पास एक पूरा जो है कस्बा है जिसमें पूरा टोटल आम जो है रटोल का है, और रटोल आम जो है VIP में नंबर 1 पे है। जो हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो अदर मुल्क में भेजते हैं वो जाता है वो आम। बैठिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो भेजते हैं वो रटोल आम है जो यहाँ पाया जाता है। ये खुशनसीबी है हम सबकी। तालियां बजाइए जोरदार, हम भी यहीं से आते हैं। तो देखिए, और भी कोई हाथ उठाना चाहता है, बताना चाहता है। अजय पाल जी, लगातार विजय आपकी हो चुकी है, और लोगों को भी मौका दीजिए, और लोग भी बता सकते हैं कौन सी प्रजातियां हैं। हालांकि बहुत सारे किसानों ने बता दिया है, अब हम विशेषज्ञों के पास चलते हैं और वो ये तय करें कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। साथ ही वो ये भी बताएं कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो यहाँ पाई जाती हैं, जो लोगों के काम आती हैं और जो उत्पादन के लिए बेहतरीन होती हैं। देखिए, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, और यहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग किसान भाई हैं, बहुत ही बार बार क्वेश्चन का उत्तर भी दे रहे हैं बहुत सराहनीय तरीके से। अभी हमारे बीच जो किसान भाई बैठे हैं उसमें से शोभित जैन जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है कि आम्रपाली और आपकी मल्लिका वैरायटी ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी। मल्लिका वैरायटी और आम्रपाली ये आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के द्वारा संकरण से, दशहरी और नीलम के संकरण से निकली हुई वैरायटी है, और ये बौनी प्रजाति है, ड्वार्फ वैरायटी है और नियमित फलत देती है। एक आपकी मल्लिका है, मल्लिका भी आपकी नीलम और दशहरी के संकरण से निकली है, ये भी उसी केंद्र से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकली है, और ये भी बौनी और नियमित फलत देने वाली किस्म है। तो हमारे बीच जो किसान भाई बैठे हुए हैं, शोभित जैन जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। तो ये किसान कफ के आ जाइए शोभित जी, जोरदार तालियां शोभित जी के लिए बजा दीजिए। इन्हें किसान कब से नवाजा जाएगा क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया था, और सही जवाब देने पर सम्मान दिया जाता है। देखिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको बहुत शुक्रिया शोभित जी, सही जवाब दिया। और जेंटलमैन किसान यहाँ तमाम हैं हमारे साथ, बागवानी करने वाले, और तमाम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जवाब देने का। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा लेते हैं और एक और प्रश्न आप लोगों से कर लेते हैं, और प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ही देना है। तो इसलिए बहुत गौर से आप लोग सुनिए, और अगर सही उत्तर आप दे पाते हैं तो किसान कप के हकदार यहां बनाए जाते हैं। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। आम में मेलीबग के नियंत्रण में कौन सी दवा इस्तेमाल होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आम में मेलीबग के नियंत्रण में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे से किसान, सराहनीय हैं। खड़े हो जाइए जल्दी से। सरताज सहसपुर लोरी क्लोरीफास। बैठ जाइए। लोरी क्लोरीफास वो बता रहे हैं। और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं, उनके पास भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे आखिर उनका क्या उत्तर रहता है। तो इसलिए खड़े हो जाइए, नाम बताइए। हेक्साकोनाजोल। 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 नाम क्या है आपका? मितुल कुमार। मितुल कुमार। मितुल कुमार जी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं। बैठिए मितुल जी। और भी किसान बता सकते हैं, किसान को पा सकते हैं। तो देखिए, और भी किसान हैं जो बता रहे हैं, महिला किसान भी हैं, पुरुष किसान भी हैं हमारे साथ। तो देखिए, बता सकते हैं, बिना डरे बिना से में बताइए, और किसान का पाइए, बिना देरी किए जल्दी से बताइए कि आम में मेलीबग के नियंत्रण में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिसका जवाब देने पर आपको यहां विशेषज्ञों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जल्दी से बता सकते हैं मेलीबग के बारे में। तो लगातार आप घबरा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, इसलिए अब वक्त हो चला है हमारे विशेषज्ञों के पास जाने का, और विशेषज्ञों के पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि इसके नियंत्रण के लिए कौन सी दवा है और किसका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, किसको किसान कब से नवाजा जाए वो ये भी। इस सवाल का सही जवाब हमारे बड़े ही बुजुर्ग और तजुर्बेकार किसान हमारे सरताज जी हैं, काफ़ी जानकारी इनको है। क्लोरोफायरिफोस के बारे में उन्होंने बताया था, और एक इसमें दवाई आती है एमेडा क्लोरोपिड भी आती है, और ये दवाइयाँ आसानी से हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं और इको फ्रेंडली भी हैं और पॉकेट फ्रेंडली हैं। तो इसके जो विनर हैं वो हैं हमारे किसान सरताज जी। तो देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सरताज जी हर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, भले वो गलत साबित हो रहा था, लेकिन अब उनकी जीत हुई है। तो देखिए, उनको यहाँ किसान कब से नवाजा जा रहा है। तो इसलिए आप भी कोशिश कर सकते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए।
बहुत शुक्रिया सरताज जी, आपने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप से आपको नवाजा गया। और भी प्रश्न हैं हमारे पास जिनका जवाब आप दे सकते हैं, किसान कप पा सकते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक जवाब देने का प्रयास भी नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो भी प्रयास करें, वो भी कोशिश करें। शायद आपका जवाब गलत हो सकता है लेकिन आपकी जानकारी कम से कम करेक्ट तो होगी यहां। तो इसलिए बिना डरे बिना सहमे कोशिश कीजिए। और इसलिए एक और प्रश्न आप लोगों की झोली में मैं डालता हूं जिसका जवाब आप लोगों को देना है बिना डरे। तो देखिए, अब आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा आम की पैदावार कौन से राज्य में होती है, ये आपको बताना है। और वही लोग हाथ उठा रहे हैं जिन्हें किसान कप से नवाजा जा चुका है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा, पीछे से भी हाथ उठ रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। बुजुर्ग किसान हैं ओमराज जी। जी, उत्तर प्रदेश से होती। उसकी वजह? उसकी वजह यहाँ जो है मलियाबाद पास में है, वहाँ से अच्छी अच्छी वैरायटी प्रदेश को मिलती है। और यहाँ से दिल्ली करीब में है, सप्लाई का भी एक साधन है वहाँ जाने के लिए। क्षेत्रफल भी यहाँ का ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। और सबसे मेन जो है यहाँ पर क्लाइमेट, मैं बताऊं यहाँ का जो पीएच है, जो पीएच का वो पहला आया था जी। जो हाइड्रोजन आयंस की जो ऋणात्मक सांद्रता होती है वो पीएच कहलाती है, ऋणात्मक। हाँ। तो यहाँ की मिट्टी में वो गुण अधिक है। ठीक है, वो गुण अधिक है और इसलिए यहाँ पैदावार सबसे ज्यादा होती है। और भी किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए, कहां से आते हैं आप वो बताइए और उत्तर दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार है, ग्राम गेंडा जूड़ है। यहाँ उत्तर प्रदेश में आम की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है क्योंकि यहाँ पर आदमी व्यावसायिक स्तर पर भी आम उगाते हैं और अपने घरेलू स्तर पर भी, अपने घर के आंगन में भी आम उगाते हैं। खाने के लिए भी उगाते हैं? हाँ, खाने के लिए भी जो है अपने व्यक्तिगत रूप से भी आम उगाते हैं। और बाग के रूप में भी एक व्यवसाय। तो बाग लगा के खुद ही खा जाते हैं? नहीं, अपने आंगन में भी जो है आम उगा लेते हैं। और जो है आम व्यक्तिगत स्तर का मतलब ये है ना, अपने पर्सनल खाने के लिए। मैंने सोचा पर्सनल में मैं भी आ जाता हूँ आपके। हाँ, आप भी बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब देने की कोशिश आपने की। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए और उत्तर दीजिए। कुमार, उत्तर प्रदेश जी, सबसे ज्यादा आम पैदा होता है। उसका कारण है यहाँ की जलवायु, मेन जो है जलवायु है। और उसी की वजह से कुछ क्षेत्रफल में भी यूपी बड़ा प्रदेश है, तो इस कारण भी यहाँ ज्यादा पैदावार होती है उसकी। ठीक है, जलवायु है, क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए यहाँ आम की फसल ज्यादा होती है, इनका कहना है। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, किसान कप पा सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ कुछ लोग हैं जो बताना चाहते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। नाम कपिल कुमार। जी कपिल जी। उत्तर प्रदेश में इसलिए ज्यादा है क्योंकि मलियाबाद सबसे पहले चलता है, इसमें मौसम के अनुसार आगे पीछे होकर फसल चलती है, तो इसलिए ज्यादा पैदावार यहाँ होती है। ठीक है, कपिल जी ने भी देखिए कोशिश की है, और भी किसान कोशिश कर सकते हैं। अब हम विशेषज्ञों के पास जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि किसका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सटीक है। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि वो बताएं कि क्यों उत्तर प्रदेश राज्य ही लोग चुन रहे हैं और क्या वजह है यहाँ आम की बागबानी की। जैसा कि हम सभी लोगों ने, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सबका हम लोगों ने जवाब सुना, तो दो तीन चीज़ें एक बाहर निकल के आई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली मृदा की बात होती है कि मिट्टी कैसी है, क्योंकि अगर कहीं पे किसी भी चीज़ की पैदावार हो रही है तो पैदावार का कारण मृदा ही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो कैसा है। तो इन दोनों का एक जोड़ है जिसको अंग्रेजी में एक शब्द कहा जाता है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, ना ही इसका जो क्षेत्रफल है वो सभी राज्यों में काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, और उसके साथ साथ ही जो यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सबसे ज़्यादा अनुकूल हैं आम की फसल को देखते हुए। यही ही मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो राज्य है वो आम की पैदावार सबसे ज़्यादा करता है और राज्यों की तुलना में। तो मेरा मानना यह है कि ओमराज जी, जिन्होंने बहुत ही एक इलेबोरेटिव आंसर दिया है इस प्रश्न का, तो उनको इस कप से नवाजा जाए। ओमराज जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और आखिर ओमराज जी का जो लगातार कोशिश थी वो कामयाब हुई है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। ओम जी का राज आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका सही जवाब देने के लिए। तो लगातार हमारे किसान जवाब दे रहे हैं और हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ पुंछ से। बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की और पशुपालन को लेकर। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा आपके घर तक पहुँच रहा है? हर चीज का पहुँच रहा है। आमदनी बढ़ी? यस मैम, बहुत बड़ी। अभी सब्जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे बीज हाइब्रिड मिल रहे हैं। जब से हमें सब्जी के बारे में पता चला तब से हम भी मतलब कि अपने पति के साथ जाने लगे खेत में, उससे हमें बहुत फायदा मिला। जम्मू कश्मीर से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 24 जून सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला लगातार इस मंच पर जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न हमारे किसान भाइयों से पूछ लेते हैं जिनकी जानकारी परखने के लिए भी ये प्रश्न बहुत जरूरी हैं। इसलिए अब हम एक और सवाल आपसे पूछते हैं और आपको बताना है आम की जल्द से जल्द पकने वाली वैरायटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आम की जल्द से जल्द पकने वाली कौन सी वैरायटी है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और जिसका जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन ओमराज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ओमराज जी से नहीं पूछूंगा, उनके पड़ोस में बैठे किसान से पूछूंगा। इसलिए यहाँ मेरा नाम संजीव कुमार है। जी संजीव जी। और हमारे यहाँ शीघ्र पकने वाली प्रजाति दशहरी है। बैठ जाइए जल्दी से। और भी किसान है जो हाथ उठा रहे थे लेकिन वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास पहले किसान कप मिल चुका है। आप कोशिश कर रहे हैं इसलिए आपसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? अपना नाम तो बताइए कम से कम। कैमरे पर। सिंह सहसपुर जी। बम्बई आमी। देखिए ओम प्रकाश जी अब बता रहे हैं कि बम्बैया आम भी सबसे पहले पक जाती है, लेकिन और भी किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे, उन तक भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बॉम्बे ग्रीन वैरायटी सबसे जल्दी पकने वाली है। बॉम्बे ग्रीन। मितुल कुमार नाम है आपका। बैठिए, किसान हैं आप भी, बागवानी करते हैं और भी किसान हैं जो लगातार यहाँ मौजूद हैं। और देखिए यहाँ हमारे पास एक और किसान हैं जो बड़े हैंडसम से नजर आ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? इधर कैमरे की तरफ देखिए और बताइए। डॉक्टर अजय राणा, पूसा लालिमा। देखिए बैठ जाइए। पूसा लालिमा बता रहे हैं डॉक्टर अजय राणा। और बैठिए। देखिए और भी किसान हैं यहाँ, पढ़े लिखे किसान, बागवानी करने वाले किसान हमारे साथ हैं। हमें बता सकते हैं कि कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा जल्दी पक जाती है, ये बताने की कोशिश कर सकते हैं। और भी कोई बताना चाहता हो तो वो खड़ा हो सकता है। आप बताना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए, पहले नाम बताइए। इतनी भी क्या जल्दबाजी है सर? हमारे साथ बात करिए अच्छे से, इधर देखिए कैमरे की तरफ। नाम अशोक कुमार है जी। अशोक द ग्रेट, एक ही ग्रेट हुआ है सर। अब ग्रेट महान आदमी इतना जल्दबाजी में बता के चला जाएगा तो कैसे मजा आएगा? बताइए ताकि पूरा संदेश आपका पूरे देश देखे। इधर बताइए। बम्बई है, बम्बई है। उसके पकने की वजह आप बताएंगे, क्यों पकता है जल्दी? नहीं, वजह नहीं पता। ठीक है बैठिए। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान और बता रहे हैं कि कौन सा आम है जो सबसे पहले पकता है। उस पे देखिए तमाम किसानों ने बताया है, तो इसलिए हम विशेषज्ञों के पास जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि किसका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक है। साथ ही वो ये भी तय करें कि कौन सा आम है जिसका जल्द से जल्द जो यहाँ पक जाता है और उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बॉम्बे ग्रीन है हमारे उत्तर भारत का, वो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाता है। और साउथ की वैरायटी है एक बैंगनपल्ली। बैंगनपल्ली इसकी जो खासियत है ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश की ही व्यावसायिक किस्म है और इसके फल की क्वालिटी काफ़ी है। इसका फल जो है मध्यम से बड़े आकार में ही होता है, करीब 300 से लेके 450 ग्राम तक का फल होता है और इसकी जो स्टोरेज भंडारण क्षमता है वो काफ़ी होती है। तो हमारे यहाँ 2 प्रजाति जो कि जल्दी आती हैं तो और भी, लेकिन 2 प्रजाति जो कि आपकी एक बैंगनपल्ली है और दूसरी बॉम्बे ग्रीन है। तो जो हमारे किसान भाई ने जो बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है वो इनका नाम है मितुल जी है, तो ये किसान कप के हकदार हैं। मितुल जी लगातार कोशिश कर रहे थे। देखिए कोशिश कामयाब होती है। आ जाइए इधर। मितुल जी ने कोशिश की और कामयाब हुई है। देखिए लगातार जो कोशिश करते हैं वो कामयाब हो ही जाते हैं। एक बार ना सही दोबारा गिर के उठ ही जाते हैं। जोरदार तालियां एक बार बजा दी। बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया और इसलिए आपको किसान कप से यहां नवाजा जा रहा है। इसलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे और वो प्रश्न भी बहुत आसान सा है। इसलिए लगातार हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आप लोगों के सामने रखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है।
और ये अंतिम प्रश्न ही है इस मंच पर, इसलिए आपसे हम पूछते हैं कि फलों का राजा आम को क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए आगे से जिन लोगों को कप मिल चुका है वही प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी प्रयास करने की कोशिश करें। अंतिम प्रश्न है, उत्तर भले ही गलत हो सकता है लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है, और इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं संजीव कुमार। जल्दी से खड़े हो जाइए संजीव, आपसे ही पूछते हैं, जल्दी से। मुस्कुरा रहे हैं आप, छुपा रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। जी, मेरा नाम संजीव कुमार है जी। और ये तो आपने बता ही दिया है कि फलों का राजा आम है, और आम में सबसे स्वादिष्ट फल है और सबको अच्छा लगने वाला है। अधिकतर देखा गया है कि हर फल को हर व्यक्ति नहीं खाता, कोई व्यक्ति किसी फल को खाता है, कोई किसी को खाता है, लेकिन आम एक ऐसा फल है जो हर व्यक्ति खाता है। बस मेरी नॉलेज तो इतनी है कि सभी को पसंदीदा। ठीक है, आपके जितनी नॉलेज है आपने उतनी बता दी है, बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। बाकी लोग बताना चाह रहे हैं, आप जल्दी से खड़े हो जाइए। युवा किसान हैं और बताना चाह रहे हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं आलमपुरी से हूँ। जी गौरव। और फलों का राजा आम है, इसका कारण है सब हमारे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है फलों में, और स्वादिष्ट भी, और सभी लोग इसे खा सकते हैं, खा लेते हैं। फल शुगर वाले भी खा सकते हैं? नहीं, शुगर वाले तो नहीं खाएंगे, शुगर वाले तो मीठा खाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए और भी आगे से हाथ उठ रहे हैं, हम आएंगे आगे, लेकिन पीछे भी कुछ लोग प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपको? उधर देखिए। मेरा नाम अरमान है, मैं धामपुर से हूँ। इसलिए ये फलों का राजा माना जाता है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होती है। दूसरा, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होते हैं। विटामिन सी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और अरमान ने ये बताया, बहुत अच्छी बात शायद इन्होंने की है, लेकिन विशेषज्ञ तय करेंगे। और आगे से भी हाथ उठा था तो उनसे भी जान लेते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। देवराज सिंह, सुल्तानपुर। जी देवराज जी। आम एक ऐसा फल है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और इसको जो है हर व्यक्ति बहुत शौक से जो है इसका सेवन करता है। और ये एक ऐसा फल है कि जिसकी गुठली को जो है आदमी बार बार चूस करके निकालता है, बहुत आनंद के साथ इसे खाता है, इसलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है। क्या बात। तो देखिए विशेषज्ञों के पास हम जाएंगे और उनसे जानेंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, किसको किसान कब से नवाजा जाए। देखिए अभी फलों का राजा आम ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बच्चों से लेकर और बुजुर्गों तक सभी को ये फल पसंद है। और इसमें अगर पोषक तत्व पोषण की दृष्टि से देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, जो कि किसी और फल के मुकाबले इसमें ज़्यादा है। फ्लेवोनॉइड है, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि फिनोलिक एसिड इसमें काफ़ी पाया जाता है। तो इसलिए फलों का राजा बोलते हैं, क्योंकि इसके उत्पादन भी अच्छा है और स्वाद भी अच्छा है, जो इसे सभी पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो। तो इसका जो आंसर सही उत्तर बताया है देवराज सिंह जी ने, अच्छा आंसर दिया है, तो ये किसान कप उन्हीं के हक में जाता है। तो आइए देवराज जी, आपको यहाँ किसान कप से नवाजा जाता है, तो जोरदार तालियां बजाते रहिए जब तक देवराज जी ना किसान कप ले लें। इन्होंने बिल्कुल वही अंदाज में बताया जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अक्षय कुमार से बताया था, और ये बड़ा अलग अंदाज था, इसलिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया देवराज, सही जवाब आपने दिया, और इसीलिए लगातार जो प्रश्न हमने किए जिसका बेबाकी से जवाब आप लोगों ने दिया, हालांकि प्रश्न उत्तर अब खत्म हो चुके हैं। तो देखिए तमाम किसानों से हमने प्रश्न किए आम की बागबानी पर, जिसके बेबाकी से जवाब आप लोगों ने दिए बखूबी, काबिल तारीफ है, और इसीलिए जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाएं और विशेषज्ञों का भी शुक्रिया अदा कीजिए। इस कार्यक्रम में जुड़ने पर तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ तमाम किसान भाई जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए हम सबको इजाजत, नमस्कार।